हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। हाय, आई एम डॉक्टर सरफराज अंसारी। सो वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर एम एस मेडिको का। तो आज हम बात करते हैं बीपी को लेकर। बीपी, हाइपरटेंशन। बीपी क्यों बढ़ता है? यह बीपी की बीमारी क्यों होती है बॉडी के अंदर? बीपी की बीमारी ज्यादातर किसी चीज को एंजाइटी लेना, डिप्रेशन में जाना, ज्यादातर मतलब सोचने की वजह से ज्यादातर ये दिक्कतें होती हैं। या इसके अनेक लक्षण होते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना या कोई हार्ट की, दिल की कोई बीमारी हो, उस वजह से बीपी आपका बढ़ने लगता है। तो सबसे पहले हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। किसी को भी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है तो अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर से डायग्नोस कराएं। डॉक्टर आपका डायग्नोस करेगा, आपसे हिस्ट्री लेगा, क्या क्या दिक्कत है, आपको बीपी क्यों बढ़ता है, वो आपको बताएगा। ठीक है। इसमें आपकी कोलेस्ट्रॉल की जांच होगी, या ईसीजी, हार्ट के लिए इको जांच होगी, उसका पता होना जरूरी है। या कभी कभी कोई बीमारी नहीं होती, बस ज्यादा सोचने की वजह से भी बीपी हमारा बढ़ता है। इसका ध्यान रखें और अपने नॉर्मल खाना पीना खाना चाहिए। अगर ज्यादा बीपी हाई होता है तो चलो हम उसके बारे में बात करते हैं। अगर आपका बीपी ज्यादा हाई है तो मैं आपको बताता हूँ कि कितने बीपी पे कौन सी टेबलेट लेनी है। ठीक है, बात करते हैं। तो भाई हम बात करते हैं हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट की। हाइपरटेंशन ट्रीटमेंट, अगर आपका बीपी ज्यादा हाई है, जैसे बात करते हैं, अगर आपका बीपी सिस्टोलिक 140 है और डायस्टोलिक 90 आ रहा है, यानी कि आपका बीपी बढ़ा हुआ है, तो इसमें आप एम्लोडिपिन 5 mg टेबलेट लें। ठीक है। और अगर आपका बीपी इससे भी ज्यादा है, आपका सिस्टोलिक 150 है और डायस्टोलिक 100 आ रहा है, तो इसमें आप एम्लोकाइन 80 टेबलेट लें। ठीक है। और अगर आपका बीपी डायस्टोलिक 120 है और सिस्टोलिक 180 है, तो इसमें आपको टेलमासिटी टेबलेट लेनी है। और अगर आपका बीपी इससे भी ज्यादा हाई जा रहा है, जैसे आपका डायस्टोलिक 140 हो गया है और सिस्टोलिक आपका 200 या 200 से थोड़ा ऊपर जा रहा है, तो इसमें आप ज्यादा हाइपरटेंशन में है, इसमें आप टेलमा एस टेबलेट जरूर लें। और ये सारी दवाई आपको एसओएस में लेनी होती है, और उसके बाद अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं। ये मैं आपको एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, नहीं तो अपना ट्रीटमेंट डॉक्टर की निगरानी में करें। और अगर ज्यादा हाइपोटेंशन है, ज्यादा बीपी हाई है, डिपिन एक कैप्सूल आता है, डिपिन 5 mg में और 10 mg में। ठीक है। उसको जीभ के नीचे पिंच करें और उसको 5-10 मिनट जीभ के नीचे रखें, उसके बाद आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। या ज्यादा हाइपरटेंशन है, आपका डायस्टोलिक बीपी 150, 140, 150 है और सिस्टोलिक 200 से ऊपर है, 220 या 240, तो इसमें आपको इमरजेंसी में डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और इसमें आपको डॉक्टर बीपी कंट्रोल करने के लिए कुछ मेडिसिन देगा। इसमें एक इंजेक्शन आता है, लेसिक्स। लेसिक्स इंजेक्शन आपको डॉक्टर आईवी देगा, और कुछ और मेडिसिन आपको डॉक्टर देगा जिससे आपका बीपी कंट्रोल हो। फिर डॉक्टर आपकी हिस्ट्री लेगा और उसके बाद आपको डायग्नोस कराएगा कि आपको, आपका बीपी किस वजह से इतना हाई हुआ। उसके बाद आपको इसका फिर परमानेंट ट्रीटमेंट करना जरूरी है। अगर आपको इसमें मैं कुछ मेडिसिन और बता रहा हूँ, अगर आपको परमानेंट इसका ट्रीटमेंट करना है तो इसमें बीपी के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको दवाई बताई है उसके अकॉर्डिंग आप टेबलेट लें। जितना बीपी है उसके अकॉर्डिंग आप एसओएस में एक टेबलेट लें। जैसे आपका बीपी डायस्टोलिक जा रहा है 90 और सिस्टोलिक 150 है, तो इसमें एम्लोडिपिन काम करेगी। और दूसरी कंडीशन में डायस्टोलिक 120, सिस्टोलिक 180 है, तो इसमें आपको एम्लोकाइन 80 काम करेगी। और अगर इससे ज्यादा डायस्टोलिक 140 है, सिस्टोलिक 200 है, तो इसमें टेलमासिटी काम करेगी। इसी तरह से अपना ध्यान रखें, जो टेबलेट मैंने बताई है उसे एसओएस में आप लें। और इसके साथ एक टेबलेट आती है क्लोनाफिट बीटा, ये टेबलेट रात में सोते समय इस्तेमाल करें। कैप्सूल नेक्स प्रो एल सुबह में खाली पेट इस्तेमाल करें। और ज्यादा टेंशन ना लें, ज्यादा ना सोचे, ज्यादा सोचने की वजह से भी बीपी बढ़ता है। अपने माइंड को रिलैक्स रखें और ये मेडिसिन कम से कम 1 से 2 महीने इस्तेमाल करें। अपने डॉक्टर से राय लें, अपने डॉक्टर की निगरानी में ट्रीटमेंट लें। इससे आपको काफी हद तक बहुत फायदा मिलेगा।
और जब भी आपको टेबलेट लेनी है बीपी चेक कराकर ही टेबलेट ले, ठीक है। जो भी हमारे चैनल पर न्यू है वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल डॉक्टर MS मेडिको को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अपना ध्यान रखें, दुआ में याद रखें। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।